हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। हम लोग पिछले क्लास में जो डिस्कस किए थे, हम लोग सेकंड जनरेशन के बारे में डिस्कस किए थे। ये कंप्यूटर के डेवलपमेंट्स का हम लोग फेज बाय फेज डिस्कस कर रहे हैं। पहले फर्स्ट जनरेशन आया, उसमें कोई न्यू टेक्नोलॉजी आया जो वैक्यूम ट्यूब के रूप में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डेवलप हुआ था। उसके बाद जो है सेकंड जनरेशन आया जिसमें ट्रांजिस्टर डेवलपमेंट हुआ। और ट्रांजिस्टर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले गए, फेजेज में आगे बढ़ते चले गए, जनरेशन आते चला गया, कंप्यूटर का साइज जो है वो स्मॉल से स्मॉलर होता चला गया, मोर एक्यूरेट होता चला गया और लेस कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते चला गया। आज हम लोग शुरू करेंगे थर्ड जनरेशन्स। थर्ड जनरेशन्स में कौन कौन से कंप्यूटर डेवलप हुए और उसमें क्या टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ था, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ट्रांजिस्टर था जो अलग अलग, हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में डिस्कस किए थे, अलग अलग फैब्रिकेट होता था। ट्रांजिस्टर के साथ रेसिस्टर भी होता था, कैपेसिटर्स भी होता था। ये सब जो है इंक्लूडेड होता था कंप्यूटर के फंक्शनिंग में एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोपेगेट करने में। बाद में जब कंप्यूटर का जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा तो लोगों ने सोचा कि कुछ और कंप्यूटर का साइज छोटा होना चाहिए और थोड़ा सा मोर एक्यूरेट होना चाहिए, मोर फास्ट होना चाहिए। इसी क्रम में जैक किल्बी ने एक आइडिया डेवलप किया। आइडिया उन्होंने बनाया, उसके अनुसार मैन्युफैक्चरिंग भी किया। एक ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, डायोड, वो जो है एक सिंगल चिप पर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ही कर दिए। और मैन्युफैक्चरिंग करने से ये हुआ बेनिफिट कि अलग अलग जो फैब्रिकेट होता था वो एक कॉम्पैक्ट मोड में जो है वो ग्रुप जो है एक सिंगल चिप पर आ गया, जिसके चलते गैप बिटवीन दी टू ट्रांजिस्टर्स, रेसिस्टर्स, ये जो है वो कम हो गया, जिसके चलते साइज भी कम हो गया, फास्टनेस भी बढ़ गया और एक्यूरेसी भी बढ़ गई। और वो जो कंपोनेंट कहलाया उसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जब वो एक्चुअली में 1959 में उन्होंने डेवलप किया था, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया कंप्यूटर में 1964 में, और तब से एरा ऑफ थर्ड जनरेशन जो है वो शुरू हो गया। तो हम लोग आज थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करें हम लोग कि थर्ड जनरेशन क्या था। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ही डिस्कस ये हम लोग कर रहे हैं कि प्रीवियस कंप्यूटर्स कैसे कैसे डेवलप हुआ, जो आज हम लोग इसको जानते हैं। ये सब नॉलेज, जानकारी तो होनी ही चाहिए, जो कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं उनके लिए तो है ही, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कंप्यूटर के बारे में जानना चाह रहे हैं उनके लिए भी हिस्ट्री की जो जानकारी जरूरी है। कॉम्पिटिटिव में तो एसएससी में अब कह दिया कि जो है एक सेक्शन जो है वो कंप्यूटर से ही रिलेटेड होगा, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो जो है वो टोटली जो है करीब 80%, कोई 70% to 80% जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से ही पूछा जाता है। इसलिए ये सभी के लिए ज़रूरी है। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे ये एल्बेट जो वीडियो आए वो जो है उनको नोटिस मिल जाए। कोई अगर पूछना हो तो उनको कमेंट लाइन में भी आप पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब होने से ये भी बेनिफिट मिलेगा। इसलिए जो भी अगर अच्छा जानकारी लेना चाहते हैं, डेप्थ में जानना चाहते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे थर्ड जनरेशन, जिसमें जैक किल्बी ने क्या किया कि सिंगल सिलिकॉन मटेरियल, एक वेफर ऑफ सिलिकॉन मटेरियल पर उन्होंने एक ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड डायोड को मैन्युफैक्चरिंग कर दिया टू गेट द कॉम्पैक्ट ये इलेक्ट्रॉनिक ये जो है सर्किटरी जो है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है, उसको कॉम्पैक्टनेस लाने के लिए उन्होंने ये काम किया। तो इसके बाद जो है वो आईसी डेवलप हुआ। तो ये थर्ड जनरेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो है आज हम लोग थर्ड जनरेशन डिस्कस करेंगे, वो है थर्ड जनरेशन। इन 1959 जैक किल्बी manufactured a group of transistors
रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स, necessary the which are necessary to generate electronic signal to perform the task of computer on a single chip, on a single wafer of silicon material. सिंगल वेफर ऑफ सिलिकॉन मटेरियल, वेफर कहते हैं एक स्लाइस को, पतला पतला स्लाइस, जो सिलिकॉन मटेरियल का एक पतला पतला स्लाइस पर उन्होंने क्या किया कि ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स को मैन्युफैक्चरिंग कर दिया। तो उसमें ट्रांजिस्टर और डायोड्स अलग अलग थे, लेकिन कैपेसिटर और रेसिस्टर्स एक साथ थे। तो ये जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करने के चलते ये हुआ कि वो कॉम्पैक्टनेस बढ़ा और फास्टनेस उससे बढ़ गया, उसमें एक्यूरेसी बढ़ गई। तो इस तरह से ही वो जो है उन्होंने एक डेवलप किया, और वो जो है ये जो सिंगल सिलिकॉन वेफर ऑफ सिंगल मटेरियल से ये जो डेवलप किया गया, और इस कंपोनेंट को जो ऑल मैन्युफैक्चर्ड components are integrated with a single wire, and this component was called integrated circuit। जिसको शॉर्ट में, इन शॉर्ट it was called IC। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, ICs कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंगल वेफर ऑफ सिंगल मटेरियल से, मैंने एक वेफर ऑफ सिलिकॉन मटेरियल पर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कर दिया ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड डायोड के साथ। तो उसको कहा गया इंटीग्रेटेड सर्किट, क्योंकि सारे कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड थे एक सिंगल वायर के थ्रू, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया, जिसको शॉर्ट में आईसी कहते हैं। आईसी मतलब नाम तो सुने ही होंगे कि जो है आजकल बहुत जो है टीवी में भी आईसी चलता है, सब में चलता है। लेकिन ये जो आईसी जो डेवलप किया उन्होंने, उसको इंट्रोड्यूस किया गया 1964 में कंप्यूटर में, एंड देन द एरा ऑफ थर्ड जनरेशन स्टार्टेड। हम लोग ये थोड़ा सा डिस्कस कर लें। अब आईसी की बात चली है तो ये जो है पहले ये जान ले हम लोग दिस आईसी माने आईसी कैसे वो था और कैसे काम माने कैसे उसको चिप में कन्वर्ट किया गया, ये हम लोग डिस्कस करें। तो सिंगल एक जो है ये कैसा हुआ करता था कि वेफर ऑफ सिलिकॉन मटेरियल एक स्लाइस हुआ करता था, और जिसमें एक ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर्स, कैपेसिटर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर दिया गया, और उसको जो है ऐसे जो है वो कट कर दिया गया स्क्वायर में, इस तरह से इसको
एक वेफर ऑफ सिलिकॉन मटेरियल पर मैन्युफैक्चरिंग किया गया और बाद में उसको पीसेस में निकाल दिया गया और ये हर एक पीस को चिप कहते हैं, इसलिए इसको जैसे ये कहलाया, ये वेफर ऑफ सिलिकॉन मटेरियल कहलाता है, वेफर ऑफ सिलिकॉन मटेरियल, सिलिकॉन मटेरियल। और इसको जो एक टुकड़ा हम निकाल दिए, टुकड़े को चिप कहते हैं, जैसे पत्थर के टुकड़े को चिप कहते हैं जो हम लोग घर बनाने में काम आता है। तो ये चिप कहलाया कि एक पूरा एक गोलाकार एक सिलिकॉन मटेरियल था, उस पर मैन्युफैक्चरिंग किया गया और इस तरह से उसको कट करके अलग कर दिया गया कि एक ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर रेसिस्टर्स एक चिप में आ गया, एक दूसरा चिप अलग हो गया, तीसरा चिप अलग हुआ, इस तरह से कई चिप इसमें निकाल दिए गए। तो इसको कहते हैं हम लोग आईसी चिप कहते हैं। चिप का मतलब होता है टुकड़ा जो खंड में आ जाए तो उसको चिप कहा गया, इसलिए इसको आईसी चिप कहा गया, जिसमें एक ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर रेसिस्टर्स कैपेसिटर्स डायोड जो है वो हुआ करता था। तो ये चिप जो है ये भी दो तरह से बनाए गए, एक को कहते हैं ये सीरियल चिप और एक कहते हैं पैरेलल चिप, आईसी चिप, मतलब सीरियल पर आईसी चिप और उसको पैरेलल चिप आईसी चिप कहते हैं। कैसे ये काम बने, इसमें जो है वो जो है काम किया गया, उसमें एक चिप निकाला गया, उसमें लेग लगा दिया गया जो कनेक्टेड होता है। तो ये जो है डिस्कस करेंगे हम लोग कि कैसे ये आईसी चिप जो है वो अलग किया गया। इसमें ये आईसी चिप जो अलग किया गया उसमें लेग लगा दिया गया, इस तरह से जो है ऐसे लेग लगा दिया गया और जो है वो मतलब इसमें पैरेलल मतलब ये जो है सीरीज भी था और जो है वो इस तरह से ये आईसी चिप कहलाया, आईसी चिप कहलाया। ये सब जो है इसमें सर्किटरी हुआ करता था, जितने भी कंपोनेंट्स थे उसमें लगे रहते थे और इसको कहते हैं हम लोग लेग, जो कनेक्ट करने का काम करता था। ये भी दो तरह के आईसी चिप डेवलप किए गए, एक कहलाया पैरेलल चिप। ये जो आईसी चिप वाज ऑल्सो ऑफ टू टाइप, आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप, ऐसे लिखो, आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। एक को कहते हैं हम लोग सीरीज चिप, सीरियल चिप जिसको कहते हैं, सीरियल आईसी चिप। सीरियल आईसी चिप पे क्या होता था कि ऐसे जो है वो आईसी और इसमें लेग लगे रहते थे, वो सीरियल में रहते थे, इस तरह से सीरीज इसको कहते हैं, सीरियल भी कहते हैं। ये अलग अलग ऐसे जो था एक दूसरे से, ये इधर होता था एक उधर डायरेक्शन में होता था, और ये जो है वो आईसी चिप कहलाया, सीरियल आईसी चिप, जिसको सीरीज आईसी चिप भी कहते हैं। ये आईसी चिप। एक पैरेलल आईसी चिप आया जो है, वो पैरेलल आईसी चिप जो है वो पैरेलल लेग उसमें लगा रहता था, इसलिए उसको पैरेलल आईसी चिप कहते हैं। पैरेलल एक आईसी चिप, दूसरा जो है वो पैरेलल आईसी चिप आया। ये जो है ऐसे होता था, इसमें रेक्टेंगल ही था ये, लेकिन ये जो है एक पैरेलल इसमें लेग लगा रहता था, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है ना। और ये जो है ये ऐसे ऐसे होता था और नीचे जो है लेग लगा रहता था। इसमें क्या होता था कि सीरियल टाइप के जो है अलग अलग हॉरिजॉन्टल वे में लगा रहता था, इसमें वर्टिकल लेग रहता था, इसमें हॉरिजॉन्टल लेग रहता था और इसमें वर्टिकल लेग रहता था। तो इसको कहा गया पैरेलल चिप। ये आईसी चिप जो है ये आईसी चिप है, इसको हॉरिजॉन्टल लेग कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लेग। और इसमें जो है वो पैरेलल लेग रहता है, सॉरी ये वर्टिकल लेग रहता था, वर्टिकल लेग रहता था। इस तरह से ये पैरेलल चिप कहलाया और आईसी चिप, सॉरी सीरियल चिप कहलाया। और इस तरह से चिप जब कंप्यूटर में इस्तेमाल होने लगा तो एरा ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट हो गया। तो ये जो है हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कैसे जनरेशन आया और किस जनरेशन में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुआ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस अभी कर रहे हैं। When IC chip was introduced
In 1964, in computer, the era of third generation started. The computer of this generation became smaller in size, more fast and more accurate than its ancestors. ज़्यादा एक्यूरेट हो गया, ज़्यादा फास्ट हो गया अपने एंसेस्टर से, मतलब जो ट्रांजिस्टर लगा कंप्यूटर हुआ करता था उससे ज़्यादा स्मॉल हो गया, ज़्यादा एक्यूरेट हो गया, ज़्यादा फास्ट हो गया। इस तरह से थर्ड जनरेशन जो है शुरुआत हुआ। लेकिन इसके पहले हम लोग थर्ड जनरेशन में इसका डिटेल जाने कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुआ। इसमें भी बहुत सारे चेंजेज आए, आईसी चिप में भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, जिसको हम लोग कई तरह के आईसी डेवलप हुआ इसमें जो थर्ड जनरेशन से हुआ। और इस जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आईसी का डेवलप हुआ वैसे वैसे और थर्ड जनरेशन में स्मॉल से स्मॉलर साइज होता चला गया। थर्ड जनरेशन में ही बहुत सारे चेंजेज आए कंप्यूटर में, साइज के रिस्पेक्ट में, एक्यूरेसी के रिस्पेक्ट में, फास्टनेस के रिस्पेक्ट में। वो किसके चलते हुआ? विथ द डेवलपमेंट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ आईसी में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, जिसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि कौन कौन से इसमें डेवलपमेंट्स हुए जो आईसी को जो है मोर पावरफुल, मोर फास्ट, मोर एक्यूरेट एंड स्मॉलर इन साइज बना दिया। वो क्या था वो? तो ये जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आईसीज में, मतलब कि कौन कौन से आईसीज कितने टाइप के आए। तो ये जो है many developments also took place in the technology of IC, and due to this following types of ICs were developed. इसमें पहला था जिसको कहा गया SSI, ठीक है ना, SSI IC, जिसको हम लोग कहते हैं, पूरा इसका नाम होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को SSI कहते हैं, जिसमें अबाउट 10 ट्रांजिस्टर्स, इसको कह सकते हैं कि 3 to 30 गेट्स लगे रहते हैं। गेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। तो गेट्स के बारे में तो हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन 3 to 30 गेट्स इसमें इस्तेमाल किया गया एक चिप पर। लेकिन इसमें अबाउट 10 ट्रांजिस्टर जो है वो जो है मैंने ये जो है इसमें डेवलप किया गया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया गया। तो ये जो है दिस आईसी चिप consists about 10 ट्रांजिस्टर्स। इसको और कह सकते हैं 3 to 30 गेट्स,
गेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रांजिस्टर्स इन ए सिंगल चिप, इन ए सिंगल चिप, सिंगल चिप। इस तरह से 10 ट्रांजिस्टर्स का एक चिप हुआ करता था जिसमें इंक्लूडेड किया जाता था। ट्रांजिस्टर्स के अलावा और उसमें थे 332, मैंने कहने का गेट्स का मतलब है, गेट्स जो है वो सभी कंबाइन करता है, जिसमें ट्रांजिस्टर्स के अलावा कैपेसिटर्स होता था, रेसिस्टर्स होता था, डायोड्स होते थे, जो सब एक ही साथ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग किया गया एक सिंगल चिप पर। हम ये ट्रांजिस्टर्स के बारे में केवल डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड भी उसमें लगा रहता है। आईसी चिप अगर कहीं देखने को मिल जाए तो उसमें जो वो उजला काला रंग का जो है वो गोला रहता है, वो ये जो है डायोड होता है। उसी में आईसी में ट्रांजिस्टर्स, सॉरी रेसिस्टर्स भी होते हैं, कैपेसिटर्स भी होते हैं, ठीक है ना। वो जो है उसमें ट्रांजिस्टर्स भी लगा रहता है। तो अबाउट 10 ट्रांजिस्टर्स का एक बना था, वो कैसा SSI कहलाता था, जिसको हम लोग स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। दूसरा इसमें डेवलपमेंट्स हुआ जिसको कहा गया, इसके बाद उसको कहा गया मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको MSI कहा गया। दूसरा जो इसमें डेवलपमेंट्स हुआ जिसको कहा गया MSI, जिसको पूरा नाम होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो है अबाउट 10 to 100 ट्रांजिस्टर्स अपने अंदर रखता था, जिसको हम कह सकते हैं 30 to 300 गेट्स जो है इसमें माने रहते थे। लेकिन इसमें जो ट्रांजिस्टर्स होते थे, दिस IC इट कंसिस्ट अबाउट 10 to 100 ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स ऑन ए सिंगल चिप, ऑन ए सिंगल चिप, ये सिंगल चिप जो है। इस तरह से ये जो है आया MSI, और MSI आया तो IC का साइज जो है और छोटा हो गया, और ज़्यादा फास्ट हो गया, और ज़्यादा एक्यूरेट हो गया। इस तरह से कंप्यूटर जो भी इसमें इस्तेमाल किया गया MSI में, तो कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया, और ज़्यादा फास्ट हो गया, और ज़्यादा एक्यूरेट हो गया। इसी में मिनी कंप्यूटर भी आया था, जो और बाद में सुपर मिनी भी कंप्यूटर आया था, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये जो हो गया दूसरा आया, जिसको कहते हैं हम लोग MSI। तीसरा जो है आया, इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो आया LSI, जिसको लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ये इट कंसिस्ट about 100 to 1000 ट्रांजिस्टर्स, 100 to 1000 ट्रांजिस्टर्स, जो कि LSI आने के बाद जब कंप्यूटर में LSI आया तो ये एक सिंगल चिप, साइज वही था, लेकिन उसमें कॉम्पैक्टनेस बढ़ता चला गया, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर उसमें इंक्लूड होते गए ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके चलते कंप्यूटर का जो ज़्यादा चिप जो लगता था वो कम चिप में ही काम होने लगा, और जिसके चलते कंप्यूटर का साइज और छोटा से छोटा होते चला गया, और ज़्यादा फास्ट हो गया, और ज़्यादा एक्यूरेट हो गया। तो इस तरह से आया, ये आया LSI, जिसको लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है वो मैंने कंप्यूटर प्रोफेशन के तो हैं ही, ये सब जो नॉलेज और कंपटीशन में भी पूछता है, इसका फुल फॉर्म या इसके बारे में कि ये क्या था, ये सब डिस्कस करते हैं, मैंने पूछता है, इसलिए इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये LSI आया,
LSI के बाद कंप्यूटर और छोटा हो गया, और ज़्यादा एक्यूरेट हो गया, और ज़्यादा फास्ट हो गया। इसके बाद जो आया और इसमें चेंजेज आया जिसको कहते हैं हम लोग VLSI, जो है VLSI, ये चौथा आया जिसको कहते हैं हम लोग VLSI, जिसको कहते हैं हम लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें अबाउट 1000 to 10,000 ट्रांजिस्टर्स इसमें इंक्लूड किए गए एक सिंगल चिप पर। देखो कितना कॉम्पैक्टनेस धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ये जो कहते हैं लोग कि मैंने जो है ये जहाँ जो है एक जिस साइज में जहाँ 10 लगता था, 10 ट्रांजिस्टर आते थे, वहाँ 1000 ट्रांजिस्टर्स आने लगे। तो ये समझा जा सकता है कि कितना आईसीज कम होते चला गया, और जो है कंप्यूटर का साइज और कितना कम होते चला गया, और ज़्यादा फास्टनेस हो गया, और ज़्यादा एक्यूरेसी हो गई। तो ये जो है दिस आईसी कंसिस्ट about 1000 to 10,000 transistors on a single chip, on a single chip, in a single chip। इस तरह से 10,000 ट्रांजिस्टर तक जो है एक सिंगल चिप में आने लगा। यही नहीं रुका, और भी डेवलपमेंट्स हुआ जिसके चलते आईसी एकदम छोटा से छोटा माने जो है वो सिंगल चिप ही था, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ते चले गए, जिसके चलते जितने नंबर ऑफ आईसी लगते थे एक सिंगल कंप्यूटर में, वो नंबर घटते चला गया, और जो है कंप्यूटर का साइज और भी छोटा होते चला गया, और साथ साथ एक्यूरेसी भी बढ़ती चली गई। उसका कैपेसिटी भी बढ़ता चला गया, मेमोरी कैपेसिटी बढ़ती चली गई आईसी के चलते। जो है इस तरह से VLSI आया। उसके बाद फिफ्थ जो है वो आया ULSI, ULSI जिसको कहते हैं हम लोग अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो दिस आईसीज कंसिस्ट about 10,000 to 1 lakhs transistors on a single chip, on a single chip, सिंगल चिप। इस तरह से ये जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आया, तो जो करीब 5-6 जो है इसी मिल करके ही कंप्यूटर का सारा फंक्शन कर दिया करता था, जिसके चलते कंप्यूटर और पावरफुल हो गया, और ज़्यादा एक्यूरेट हो गया, और ज़्यादा फास्ट हो गया, और साइज जो है वो कम होता चला गया। इतने डेवलपमेंट्स हुए आईसीज में, जिसके चलते कंप्यूटर का साइज और छोटा होते चला गया। ये जो थर्ड जनरेशन में ही ये सब काम हुआ था। थर्ड जनरेशन में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, जिसके जो है इसी जनरेशन में पहली बार एक कॉमर्शियल लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया था, जिसका नाम था कोबोल। कोबोल में जो है वो कॉमर्शियल वर्क होने लगा। पहले तो कंप्यूटर जो है वो साइंटिफिक वर्क के लिए ही केवल यूज किया जाता था, और साइंटिफिक कैलकुलेशन ही केवल किया जाता था। लेकिन थर्ड जनरेशन आने के बाद कंप्यूटर का साइज इतना छोटा हो गया, और चीपर हो गया, और ज़्यादा एक्यूरेट हो गया, ज़्यादा फास्ट हो गया, जिसके चलते जो है इसको कॉमर्शियल काम में भी यूज होने लगा। और कॉमर्शियल काम के लिए पहला लैंग्वेज जो डेवलप किया गया था वो कोबोल हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप किया गया था। इसी जनरेशन में जो है वो कोबोल हाई लेवल लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट्स हुआ था। इसी पीरियड में सुपर मिनी कंप्यूटर डेवलप हुआ था ब्रिटेन में। ये जो है ये हम लोग in this generation first commercial language, first commercial high level language COBOL,
जिसका होता है, कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये इसी थर्ड जनरेशन में डेवलप किया गया था, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसको कॉमन कहते हैं। CO से आया को, और B से बिजनेस, और O से ओरिएंटेड, और L से लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट हाई लेवल को वाज डेवलप्ड। इसी जनरेशन में जो है वो सुपर मिनी कंप्यूटर डेवलप किया गया था। थर्ड जनरेशन में सुपर मिनी कंप्यूटर डेवलप किया गया था। इन दिस जनरेशन सुपर मिनी कंप्यूटर वाज डेवलप्ड। सुपर मिनी कंप्यूटर जब आया था तो जैसे मैंने हम लोग के यहाँ जैसे गरम पकौड़ी बिक जाता है, छानते जाता है और उसको लोग खरीदते चले जाते हैं, उसी तरह ब्रिटेन में हॉट केक बिक जाता है। तो इसको कहा गया हॉट केक जैसा ही सुपर मिनी कंप्यूटर से बिक गया। इतना इसका डिमांड बढ़ गया था और इतना इसके लोग जो है वो दीवाने हो गए थे कि सुपर मिनी कंप्यूटर इतना पावरफुल बन गया था। और ड्यू टू जो है डेवलपमेंट्स ऑफ IC, जिसके चलते जो है वो चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन दी IC, जिसके चलते सुपर मिनी कंप्यूटर जो है वो इतना डेवलप हुआ था। थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम के भी वर्जन चेंज हुए थे। बैक प्रोसेसिंग जो है वो शुरुआत हुआ था, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्कस करेंगे। तो ये थर्ड जनरेशन से शुरुआत हुआ और थर्ड जनरेशन आते आते तक कंप्यूटर का साइज़ बहुत छोटा हो गया। पहले मेन फ्रेम हुआ करता था। मेन फ्रेम का मतलब है बड़ा कंप्यूटर, बड़ा साइज का हुआ करता था। उसके बाद जो है वो थर्ड जनरेशन में उसके बाद जो है मिनी कंप्यूटर आया। मिनी कंप्यूटर साइज छोटा हो गया। मिनी कहते हैं जिसको छोटा हो, जैसे मिनी बस चलता है, उसी तरह मेन फ्रेम कंप्यूटर का साइज बड़ा हुआ करता था। उसके बाद एक छोटा साइज में आया जिसको मिनी कंप्यूटर कहा गया। और मिनी कंप्यूटर के बाद सुपर मिनी कंप्यूटर और भी ज़्यादा जो है वो साइज में कम हो गया और ज़्यादा पावरफुल बन गया, ज़्यादा एक्यूरेट हो गया। इस तरह से ये जो है वो थर्ड जनरेशन में ये सब चेंजेज आए। तो ये जो है चेंजेज आया और थर्ड जनरेशन से अपना काम करने लगा। इस तरह से ये जो है वो बहुत सारे एक्टिविटी अब कंप्यूटर पर होने लगे। हम बताया कि जैसे पहले साइंटिफिक कैलकुलेशन हुआ करता था, उसके बाद कॉमर्शियल काम भी कंप्यूटर पर होने लगा, जिसके चलते कंप्यूटर की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई और कंप्यूटर का डिमांड भी लोग डिमांड और से और बढ़ने लगा। लेकिन ये जो है नेसेसिटी जो है वो और भी ज़्यादा उसको इन्वेंशन के लिए प्रेरित करती है। तो इसी क्रम में जब ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लगा तो थर्ड जनरेशन्स भी इसमें भी कमी नज़र आने लगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जब ज़रूरत पड़ने लगी कैलकुलेशन करने का, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ने लगी, तो थर्ड जनरेशन्स में कुछ कमी नज़र आने लगी। तो जिसके चलते जो है ये जो है और भी इसमें चेंजेस करने के बारे में लोग सोचे कि क्यों ना कंप्यूटर में और चेंजेस किया जाए और उसमें फास्टनेस बढ़ाया जाए और एक्यूरेसी बढ़ाया जाए और साइज में कम किया जाए। तो इसी क्रम में जो है ये एक नया जनरेशन शुरुआत हुआ जिसको हम लोग फोर्थ जनरेशन में गए। तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया था और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो ग्रेट चेंजेज लाया कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी में, जिसमें हम लोग आज जो हम लोग काम कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन में ही है। फ्यूचर का है कंसेप्ट जिसमें फिफ्थ जनरेशन में हम लोग जाएंगे। लेकिन फोर्थ जनरेशन के बारे में जानने के पहले ये हम लोग जान लें कि ये जो है थर्ड जनरेशन में ही बहुत कम ICs का उपयोग होने लगा कंप्यूटर में। 4-5 IC अल्ट्रा जो ULSI आया तो और भी कम होने लगा। इसी क्रम में इंटेल कॉरपोरेशन के पास एक जापानीज कैलकुलेटर कंपनी आया अपने पास, और उसके पास कि एक ऐसा कैलकुलेटर में भी कंप्यूटर और कैलकुलेटर दोनों साथ साथ चला था। कंप्यूटर और कैलकुलेटर में अगर हम ये कहें, हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है बिटवीन दी कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। कंप्यूटर और कैलकुलेटर में डिफरेंस है और वो क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज मोर स्मार्ट देन कैलकुलेटर। कंप्यूटर ज़्यादा स्मार्ट होता है कैलकुलेटर से।
कंप्यूटर में, कैलकुलेटर में केवल कैलकुलेटिंग का काम कर सकते हैं, जिसमें जोड़ घटाव या साइंटिफिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में हम कैलकुलेशंस के अलावा मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक जगह से वो जो है कैसे उसको प्रोसेस कर सकते हैं, ग्राफिकल डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। लेकिन कैलकुलेटर में हम लोग कैलकुलेशन का ही काम कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर इज मोर इंटेलिजेंट दैन द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर और कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब कंप्यूटर का हम लोग आज के समय का कंप्यूटर जानेंगे तो उस समय ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। अभी तत्कालिक यही जान लें हम लोग कि कंप्यूटर इज मोर इंटेलिजेंट दैन कैलकुलेटर। तो ये जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो कैलकुलेटर बनाने की कंपनी, जापानीज कंपनी जो है वो आया इंटेल, यूएसए में इंटेल के पास, कि उसके पास अलग अलग कैलकुलेशन के लिए, अलग अलग टाइप कैलकुलेशन के लिए अलग अलग चिप लगाना पड़ता था। तो वो आए कहने की कि भाई हमको ऐसा एक चिप बनाओ जिसमें सारा कैलकुलेशंस का जितने भी अलग अलग चिप लगे रहते हैं सब एक सिंगल चिप में ही वो आ जाए। इंटेल कॉर्पोरेशन के इंजीनियर के पास से आए और ये कहने लगे, और उसी पर ये काम हुआ, और उसी का नतीजा हुआ कि एक जो है डेवलपमेंट्स हुआ, जो कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डेवलप हुआ। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे डिटेल में कि 4th जनरेशन में कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुआ। आजकल जो हम लोग करीब करीब 4th जनरेशन में ही हम लोग हैं, इसमें भी बहुत सारे चेंजेज आए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे 4th जनरेशन शुरुआत हुआ और माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए और कैसे माइक्रो प्रोसेसर आया एग्जिस्टेंस में, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।